वैशाली नगर स्थित आतेड़ क्षेत्र में रविवार को देव उठनी 11 के अवसर पर धार्मिक उल्लास के बीच भगवान शालीग्राम और माता तुलसी का भव्य विवाह संपन्न हुआ। यह आयोजन नौरत हलवाई और उनकी पत्नी गीता देवी के निवास पर किया गया। दंपति की कोई पुत्री नहीं होने के कारण उन्होंने भावनात्मक निर्णय लेते हुए तुलसी माता का कन्यादान करने का संकल्प लिया। विवाह कार्यक्रम बिल्कुल पारंपरिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। पुष्कर से शालीग्राम जी की बारात बड़े ही उत्साह के साथ आतेड़ पहुंची, जिसका स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। घर पर तोरण द्वार सजाया गया और 11 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की सभी विधियां पूर्ण करवाई गई। इस अवसर पर वार्ड 74 की पार्षद रूबी जैन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत 5 दिन पूर्व विनायक स्थापना से की गई थी। प्रतिदिन घर में हल्दी, मेहंदी, पीटी जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। विवाह में बारातियों को चांदी की मूर्तियां भेंट की गई और तुलसी माता को दहेज स्वरूप पलंग, बर्तन, कपड़े सहित गृह उपयोगी वस्तुएं भेंट की गई। भगवान नारायण ने जालंधर का वध किया था छल से, तो उसके बाद में जो वृंदा, तुलसी जी का जो पूर्व नाम वृंदा था, तो उन्होंने क्रोध होकर भगवान को श्राप दिया। तो उसी श्राप से बचने के लिए और उसका परिहार निकालने के लिए भगवान नारायण ने तुलसा जी से विवाह किया। तो ये उस उपलक्ष्य में हो रहा है। और किसी के जैसे पुत्री नहीं होती है और वो कन्यादान करना चाहता है, तो वो तुलसी विवाह कर कर अपना ये कन्यादान का जो महादान का जो भार होता है उससे भी मुक्त हो जाता है। और ये प्रोग्राम यहाँ पर एकादश ब्राह्मण द्वारा आचार्य जी श्री अनिल जी के सानिध्य में हो रहा है और यह 11 ब्राह्मण यहाँ पधारे हुए हैं। तो बड़ी धूमधाम से तुलसा जी का विवाह करेंगे। मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं तुलसी विवाह करूंगा। एकादशी के दिन तो आज देव उठनी एकादशी है, तो उनकी इच्छा थी और उन्होंने व्रत कराए और कार्तिक मास का स्नान भी कराया उन्होंने। और उनकी पत्नी की भी इच्छा थी कि भाई मेरे पुत्री नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कन्यादान करूँ। और सबकी इच्छा होती है कि कन्यादान, ये तुलसी विवाह जो किया जाता है ना, बड़े और इन्होंने ये बड़े धूमधाम से करवा रहे तुलसी विवाह। बड़ी इतनी इनकी भावना है, आपको बताने में इतनी अच्छी भावना है इनकी। तो बड़े मन से ये सारा कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। अजमेर में शायद पहली बार हो रहा है ऐसा कार्यक्रम। हाँ, आज हमने ये अपने आतेड़ की बगीची गणेश मंदिर, हमारे ब्रदर है, हमारे नौरत जी भाई, नौरत जी हलवाई के सानिध्य में आज ये तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज ये बारात हमारे तुलसी विवाह हमारे पुष्कर से
यहाँ आतेड़ की बगीची में पहुंची है और इस कार्यक्रम के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों की हिसाब से ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें जैसे बच्ची का ब्याह होता है तो हिसाब से पूरा ब्याह हमने पूरा खर्चा किया है और आज अंदर भोज भी किया है, यानी कॉलोनी का आसपास में सबका प्रसाद वितरण भी करवाया है। यहाँ कर रहे हैं नौरजी हलवाई के घर से। इसमें मैं महीने भर काटी नहाती हूँ हर साल, तो बच्चे को नहीं लगता कि मम्मी भूख के रहते हो, तो मैंने बोला कि भाई मेरी बेटी नहीं है, मैं जब तुलसी विवाह कर दूंगी उसके बाद नहीं नहाऊंगी काटी। और ये मुझे अच्छा लग रहा है, जो एक लड़की को देते हैं वो सभी चीज में दे, दुल्हन का होता है और दूल्हे का होता है वो सिंगल। बारातियों को राधा किशन है चांदी के और पेंटू सेट और 100 रुपए लिफाफे हैं और प्लैंग है, पूरा डाइजा है, चांदी की पायल है, लौंग है, बिछियां। आज मेरे वार्ड 74 स्थित आतेड़ कच्ची बस्ती में नौरजी गुजर हलवाई और नौरजी सेन हलवाई और गीता आंटी के घर पर ये कार्यक्रम चल रहा है। उनके बेटी नहीं है, लेकिन तुलसी विवाह को एक बहुत अपने हिंदू समाज में महत्व दिया जाता है। बारात जो है वो पुष्कर से आ चुकी है और यहाँ पर जो कन्यादान के लिए जो अपन सामान देते हैं एक कन्या को, उस कन्यादान में इन्होंने पलंग, बर्तन, सोने की एक लौंग, चांदी की पायल, बिछिया सब बारातियों को 100 रुपए और चांदी के राधा कृष्ण जी सभी दिए हैं। और वार्ड में स्थित सभी लोगों का इन्होंने यहाँ भोजन भी रखा है। विवाह के दौरान महिलाओं और पुरुषों ने भक्ति गीतों पर नृत्य कर उत्सव का आनंद लिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह से घर में सुख समृद्धि आती है और यह देव उठनी 11 से मांगलिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।